श्री कालयुक्त नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने उत्तर गोले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। बुराड़ी विधानसभा में जलसा में राम कथा का आयोजन किया गया, जो कि देव कुमार जी के नेतृत्व से किया गया। उनकी लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यूएस में जॉब करती हैं, वो भारत आने के बाद उन्होंने इस तरह का राम कथा का आयोजन करवाया। इस मौके पर जदयू के प्रत्याशी श्री शैलेंद्र कुमार जी पहुँचे। सबसे पहले तो आज यहाँ सुंदरकांड का आयोजन था। हम लोगों ने रामचरितमानस से सुंदर कथा का श्रवण किया, बहुत लाभ हुआ। और ऐसे कथाओं से ऐसी कथाएं हमारे सनातन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे हम सनातनी एक रहते हैं और हम अपना भविष्य, हम अपना इतिहास, अपना अतीत इसके माध्यम से जान पाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन, आज 22 दिसंबर है, 22 जनवरी को भगवान श्री राम को हम लोगों ने अयोध्या में स्थापित किया। 500 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद हम लोगों को ये सफलता मिली। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं पूरे अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सनातनियों, एक रहो, नेक रहो। अब समय आ गया है साथ रहने का और एक दूसरे का सुख दुख में हाथ बटाने का, और अपने धर्म, अपने सनातन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें, हर संभव कोशिश करें। कल्यादिनी सुगंधिनी मालक्रिय श्री रामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आज की इस अहेतुकी आनंदमय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान लाला जी के सुंदर चरित्र का सुंदर गायन श्रवण, किसी भी देवता अथवा किसी भी भगवान के विषय में आपको कुछ जानना है तो कोई आपको वेद पुराण उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आरती में जाइए या उनकी चालीसा में जाइए। यदि आप उनकी आरती करते हैं, केवल उच्चारण की दृष्टि से करते हैं, तो कोई लाभ नहीं है आरती भी करने का। उसके भाव में जाइए, उनके शब्दों में जाइए। अब सभी के देवता और बुद्धि के देवता और विद्या के देवता, सभी को यही चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। संपूर्ण प्रकार के दुख कष्ट विकार इनको हरने वाले ऐसे हनुमान जी को प्रणाम है। तो ऐसे हम सुंदरकांड का बहुत सुंदर चरित्र वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीकृत रामायण दोनों में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इस सुंदरकांड का। और हम गुरुकुल परिवार की ओर से इस अवसर पर श्रीमान देव हमारे रोम रोम में बसे हैं। भारत में हिंदुओं को ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए, इसके लिए किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं, मुझे लगता है। अच्छा, बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है आजकल, उस पर जो राजनीतिक पार्टियां जो चुप्पी बांधे हुए हैं, एक सनातनी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते आपके मन में क्या टीस उठती है? नहीं, राजनीति के ऊपर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम राजनीतिक है नहीं। मदद के लिए फ्रंट पे नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? कोई फ्रंट पे नहीं आ रहा, स्टैंड लेने। देश की बात है तो प्रधानमंत्री जी ही निर्णय ले सकते हैं इसके बारे में। बेस्ट पर्सन है, सबसे योग्य पर्सन है प्रधानमंत्री जी। देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो ये निर्णय उन्हीं के हाथ में, मेरा उस पर कोई नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मतलब देश में एक प्रधानमंत्री जी को छोड़ के बाकी सब लोग मतलब फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश में हो रहा है कोई आवाज़ नहीं उठाता। रामलला जी को अयोध्या में विराजमान करने की बात होती है तो कोई कह देता है कि हम न्योता ठुकरा देंगे। देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव है, वैसे समय में आयोजन हुआ है तो ऐसे सवाल तो आ ही जाते हैं।
यही हमारे सनातन धर्म का स्वभाव है, उदारता है, मानवीयता है कि हम विरोधियों को भी अपने घर में बैठाते हैं, निंदक को भी अपने आंगन में जगह देते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में ही है और किसी धर्म में नहीं है। ये महानता है हमारी। आज का जो कार्यक्रम रहा इसमें युवा वर्ग को जोड़ने में कितनी मदद मिली, युवाओं में सनातन का कितना प्रादुर्भाव होता देख रहे हैं? प्रादुर्भाव नहीं कहे, थोड़ी सी हमारी जागरूकता की कमी है युवाओं में, कंप्यूटर युग में। और जब हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो भी आएंगे और युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा कि मंदिरों में जाएं, ऐसे कार्यक्रम में आएं, परिवार के साथ आएं, धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी। जलसा बैंक्वेट हॉल से नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आज आपके यहाँ सुंदरकांड पाठ का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक हमारा आदर्श है, जो जीवन जीने का तरीका है। सनातन एक हमारा आदि धर्म है। हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि आप खूब आगे बढ़ो, प्रगति करो, उन्नति करो, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। क्योंकि माँ और संस्कृति भूलने की चीज़ नहीं होती है, याद करने की चीज़ है। यही हमारा अस्तित्व है। इसके बगैर अस्तित्व तो युवाओं को इसमें सनातन धर्म के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और उसको सनातन धर्म मजबूत करने के लिए और क्या करने की आवश्यकता अभी महसूस कर रहे हैं? सनातन धर्म के लिए जागरूकता पैदा हो युवाओं में, आने वाले जो जनरेशन है उसमें सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, इसका अध्ययन होना चाहिए। मैं तो कहूँगा स्कूलों में होना चाहिए, सिलेबस में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। PIL लगी हुई है, जनहित याचिका भी दायर है इसमें। पूरे विश्व में हम एकमात्र देश है जहाँ हिंदू धर्म हमारा अपनाया जाता है। बाकी इतने सारे पूरी दुनिया में ईसाई और दूसरे धर्म के लोग हैं। हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे घर में ही जब इसे नहीं पढ़ाया जाता तो दूसरे से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो ये हमारे पाठ्यक्रम में एक होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। नींव है ये सनातन धर्म की उत्पत्ति जब से है तभी से ये सुंदरकांड है और इसको कराते रहना चाहिए सभी को। सभी धर्मावलंबी जो है, जो भी सनातनी है, वो सनातन से जुड़े और सभी इसी तरह के कार्यक्रमों से जुड़ते रहें और एकजुट होकर अपने सनातन को अब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बचाने की ज़रूरत है। बचाने के उसमें जो आजकल हमारे स्लोगन दिए हमारे कुछ महापुरुष हैं, उन्होंने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, वो सत्य है बिल्कुल। सनातन के आज धर्म को बचाने के लिए ये नारे के से देखें तो बिल्कुल सार्थक है। और जिस तरह से आज ये सुंदरकांड करके आज सैकड़ों लोगों को जोड़ा है और एक समाज को एक मैसेज दिया है, इसी तरह आज ये कलयुग है। इस कलयुग में जो विधर्मी लोग जो तरह तरह के सनातन पे वार करते हैं, उनसे बचने के लिए एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। आज कलयुग में कहते हैं ना, संगे शक्ति कलयुग। अगर आपको कलयुग में सही से रहना है, अपने सनातन की, अपनी बेटी, रोटी, चोटी और इसको बचाना है, तो आपको इकट्ठे रह के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है। मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला कोई कार्यक्रम है से आप जो कर रहे हैं? एकजुट होकर करेंगे। अभी हमारे विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने एक त्रिशूल दीक्षा का कार्य किया। जिस तरह से सरदार लोग अपनी भाव रखते हैं, इसी तरह से हमने एक त्रिशूल पूजन का काम किया, त्रिशूल दीक्षा का काम किया है। अभी 10,000 बजरंगियों ने जो है त्रिशूल दीक्षा ली है। वो आत्मरक्षा के लिए है, किसी के लिए वार करने के उसके लिए नहीं है, आत्मरक्षा के लिए। हाँ, एक जो आज हमारे बहन बेटियों पे, बच्चों पे, नादान बच्चों पे जो अकस्मात वार करते हैं, उसके लिए हमारा ये आयोजन है। इसी तरह से सशक्त रहें, सुरक्षित रहें। त्रिशूल कार्यक्रम कब करने वाले हैं? त्रिशूल कार्यक्रम ये चलता रहेगा। 6-5 साल पहले हुआ था, तो अब बीच में उसकी ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन अब लगी है कि ज़रूरत है। तो इसमें अभी 10,000 लोगों को, बच्चों को जो है त्रिशूल दीक्षा कराई गई। और अभी बिरला मंदिर पे 12 जनवरी को, बिरला मंदिर में 12 जनवरी को बहनों का, मातृशक्ति का, उनका भी दीक्षा है, उनको दी जाएगी। वो भी हज़ारों की संख्या में। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम को इसी माध्यम से रखा है कि सनातन को मिटाने के लिए दुनिया चल पड़ी है। सनातन एक ऐसा है जो सत्य है, सनातन जाग चुका है, सनातन सत्य है, इसको मिटाने वाला कोई नहीं है। अब हम
हर तरह से सशक्त है, हम तैयार हैं। हमारा ये संदेश है दुनिया के कि कोई कहीं भी चला जाए, जब तक हम अनभिज्ञ थे, हमें नहीं पता था, तब तक हम कटते रहे, बढ़ते रहे। जैसे आज बांग्लादेश का हाल हुआ है, अफगानिस्तान का हुआ है, सबके सामने है। आज ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान के घर घर में जागृति है। सबको पता है कि आने वाला क्या होगा। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि लाखों मुसलमान हिंदू बन चुके हैं, लाखों मुसलमान हिंदू बन चुके हैं। उसकी कुछ परिपाटी है जिसमें वो लोग धर्म छोड़ने वाले को छोड़ते नहीं। ये डर है, अगर ये डर एक बार निकल जाए तो 90% हिंदू वापस हो जाएंगे, घर वापसी हो जाएगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल गौड़ जी, मीडिया हारे का सहारा मीडिया ग्रुप से बात करने के लिए। वैसे तो मेरा नाम विजय शर्मा है, अंग्रेज के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, अंग्रेज। और छोटे में थोड़ा हमारा फेस वाइट था, तब से हम लोग करीब 7 से 8 साल से ये सुंदरकांड कर रहे हैं और करीब 7000 सुंदरकांड करीब हम लोगों ने कर लिए। और हम लोग ये सुंदरकांड कर क्यों रहे हैं? हमारी बहनें, छोटी छोटी सी कन्याएं, अगर ये सनातन को मजबूत करना है तो ये सुंदरकांड के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से हम लोग एकत्रित हों, हम लोग तिलक लगा के बैठे। हम लोग आपस में जो द्वेष भाव है वो बहुत ख़त्म हो रहा है। और दूसरा, अभी हमारे गौड़ साहब ने बहुत सुंदर बात कही है कि कई मुसलमान जो है ना हिंदू बन चुके हैं। ये अच्छा है, सनातन हमारा सब एक हो और हम लोग इस रास्ते पर भी चलें कि हम अच्छे लोगों को जोड़ कर लाएँ। ख़राब लोगों के लिए तो हम लोग सुंदरकांड 2% जो रह गए उनके लिए तो कर रहे हैं, अच्छे लोगों के लिए तो सुंदरकांड हो या ना हो, वो तो अच्छे कार्यों में लगे। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि अच्छे कार्य ऐसे ही होते रहें। सनातन अब बहुत मजबूत होता चला जा रहा है और हम तो तुच्छ हैं। मैं तो आप जैसी मीडिया के भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग अच्छे कार्यों को दिखाते रहते हैं। तो आज जो सनातन मजबूत हो रहा है ये आप लोगों की देन है। और हनुमान जी महाराज तो आपने कहा नहीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये सत्य बात है। जहाँ भी पावन सुंदरकांड होता है, पावन भजन होते हैं, ये आकर बैठ जाते हैं। बहुत जगह प्रमाण हुआ। हमारे आपके जो बुराड़ी में एक बहन अपने पिताजी को दीनदयाल ब्रदर्स संवादी, हरवनाथ मम संकट भारी, इन चौपाइयों पर, ये त्यागी परिवार की बहन थी, हम लोगों ने सुंदरकांड किया, ऐसी चौपाइयों पर ये बचा के ले आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे कार्य चलते रहें, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ आप जैसे भाइयों को। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।